अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पुराने ज़माने की बात है जब बगदाद के शहर में खलीफा की हुकूमत थी और लोग अमन व अमान से रहते थे। इस शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम शमसुद्दीन था। शमसुद्दीन बहुत नेकदिल और ईमानदार इंसान था। उसके पास कुछ ही बकरियां थीं जो उसकी रोजी का अकेला सहारा थीं। शमसुद्दीन का कोई खानदान नहीं था, बस वह अकेला था और उसकी बकरियां ही उसका सहारा थीं। वह हर रोज सुबह सवेरे उठता और अपनी बकरियों को चराने पहाड़ियों की तरफ ले जाता था। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता और कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी। उसी गांव में एक अमीर जमींदार भी रहता था जिसका नाम शाहिद था। शाहिद बहुत मगरूर और जालिम इंसान था जो गरीबों को हकीर समझता था। उसके पास बहुत सारी जमीनें और माल और दौलत थी, मगर उसका दिल पत्थर का था। वह हमेशा गरीबों को सताता और उन पर जुल्म करता था। एक दिन शमसुद्दीन अपनी बकरियों को चराते हुए एक नई जगह पहुंच गया जहां बहुत हरी भरी घास थी। उसने सोचा कि यह जगह उसकी बकरियों के लिए बहुत अच्छी है। वह खुशी से वहीं बैठ गया और बकरियों को चरने दिया। वह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दुआ कर रहा था। अचानक शाहिद जमींदार के नौकर वहां आ पहुंचे और शमसुद्दीन को देखकर गुस्से में आ गए। उन्होंने शमसुद्दीन को बताया कि यह जमीन शाहिद साहब की है और यहां चराना मना है। शमसुद्दीन ने माफी मांगी और कहा कि उसे मालूम नहीं था, मगर नौकरों ने उसकी एक न सुनी। नौकर शमसुद्दीन को पकड़कर शाहिद के महल में ले गए जहां शाहिद बड़े तख्त पर बैठा हुआ था। शाहिद ने शमसुद्दीन को देखा और उससे पूछा कि उसने उसकी जमीन पर बकरियां क्यों चराईं। शमसुद्दीन ने कांपती आवाज में कहा कि उसे इस बात का इल्म नहीं था कि यह जमीन किसी की है। शाहिद ने उसकी बात सुनी, मगर उसके दिल में रहम न आया। उसने हुक्म दिया कि शमसुद्दीन की सारी बकरियां जब्त कर ली जाए। शमसुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए और वह गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। उसने कहा कि यही बकरियां उसकी रोजी का अकेला सहारा हैं, मगर शाहिद का पत्थर जैसा दिल ना पिघला और उसने शमसुद्दीन की बकरियां छीन ली। बेबस शमसुद्दीन रोता हुआ अपने झोंपड़े में लौट आया। उस रात वह पूरी रात अल्लाह के हुजूर दुआ करता रहा। उसने कहा कि ऐ मेरे रब, तू ही सब कुछ देखने वाला है और तू ही इंसाफ करेगा। उस रात शमसुद्दीन की आंखों में नींद नहीं आई। वह आसमान की तरफ देखता रहा और उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह जालिमों को सजा देता है और मजलूमों की मदद करता है। उसने सब्र का दामन थाम लिया और अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लिया। अगली सुबह शमसुद्दीन ने फैसला किया कि वह बगदाद जाएगा और खलीफा के दरबार में अपनी फरियाद पेश करेगा। वह जानता था कि यह सफर बहुत मुश्किल है, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू कर दिया और अपने इंसाफ की उम्मीद दिल में बसाए चल पड़ा। शमसुद्दीन ने अपना छोटा सा बिस्तर बांधा और बगदाद की तरफ चल पड़ा। उसके पास खाने के लिए सिर्फ कुछ रोटियां थीं और पानी की एक मश्क थी। रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था, मगर शमसुद्दीन के दिल में इंसाफ की उम्मीद जिंदा थी। वह हर कदम पर अल्लाह का नाम लेता और आगे बढ़ता रहा। रास्ते में शमसुद्दीन को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिन की सख्त गर्मी में चलना बहुत भारी पड़ता और रात की तारीकी में डर महसूस होता था। कई बार उसके पैरों में छाले पड़ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पूरा यकीन था कि अल्लाह उसके साथ है और हर मुश्किल आसान हो जाएगी। 3 दिन के सफर के बाद शमसुद्दीन आखिरकार बगदाद शहर पहुंच गया। शहर की शान और शौकत देखकर उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। ऊंचे ऊंचे महल, खूबसूरत मस्जिदें और चमकते हुए बाजार हर तरफ नजर आ रहे थे। शमसुद्दीन ने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा शहर कभी नहीं देखा था। शमसुद्दीन ने लोगों से पूछा कि खलीफा का दरबार कहां है और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। लोगों ने बताया कि दरबार शहर के बीचों बीच है, मगर वहां हर किसी को जाने की इजाजत नहीं मिलती। यह सुनकर उसका दिल कुछ पल के लिए उदास हो गया, मगर उसने हौसला नहीं छोड़ा और महल की तरफ बढ़ चला। महल के दरवाजे पर भारी हथियारों से लैस सिपाही खड़े थे जिन्होंने शमसुद्दीन को रोक लिया।
उन्होंने सख्त लहजे में पूछा कि वह कौन है और यहां क्यों आया है। शमसुद्दीन ने अदब से कहा कि वह एक गरीब चरवाहा है और इंसाफ की तलाश में आया है। सिपाहियों ने उसे धक्का दिया और वहां से हट जाने का हुक्म दे दिया। शमसुद्दीन ने बार बार विनती की, मगर सिपाहियों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। मायूस होकर वह महल के बाहर ही बैठ गया और इंतजार करने लगा। उसके दिल में यह उम्मीद थी कि कभी ना कभी उसे अपनी बात कहने का मौका जरूर मिलेगा। वह पूरा दिन वहीं बैठा रहा और रात जमीन पर ही सो गया। अगली सुबह जब शमसुद्दीन की आंख खुली तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा है। बूढ़े ने नरमी से पूछा कि बेटा, तुम यहां क्यों बैठे हो? शमसुद्दीन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी और बताया कि कैसे एक जालिम जमींदार ने उससे उसकी बकरियां छीन ली। यह सुनकर बूढ़े की आंखें भर आईं। बूढ़े आदमी ने शमसुद्दीन को बताया कि खलीफा हर जुमे के दिन आम दरबार लगाते हैं, जहां हर इंसान अपनी फरियाद पेश कर सकता है। आज जुमे का दिन है और वह वहां जाकर अपनी बात कह सकता है। यह सुनते ही शमसुद्दीन के चेहरे पर सुकून और उम्मीद की रोशनी फैल गई। शमसुद्दीन फौरन उठ खड़ा हुआ और आम दरबार की तरफ चल पड़ा। वहां बहुत से लोग जमा थे और हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। शमसुद्दीन का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। फिर भी वह खुद को संभाले खड़ा रहा। कुछ ही देर बाद खलीफा अपने शाही तख्त पर तशरीफ लाए और पूरे दरबार में खामोशी छा गई। खलीफा का चेहरा नूर से भरा हुआ और निगाहें बेहद रहमदिल थीं। शमसुद्दीन खामोशी से अपनी बारी का इंतजार करता रहा और उसके दिल में इंसाफ की आखिरी उम्मीद धड़कती रही। खलीफा अपने तख्त पर बैठे और सब पर निगाह डाली। फिर ऐलान किया कि जिस किसी को भी कोई शिकायत हो वह आगे आए। एक के बाद एक लोग आगे आते रहे और खलीफा सबकी बातें ध्यान से सुनते रहे। शमसुद्दीन कांपता हुआ अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ पसीने से तर थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार शमसुद्दीन की बारी आ गई और एक सिपाही उसे आगे ले आया। शमसुद्दीन डरते हुए खलीफा के सामने पहुंचा और अदब से सलाम किया। खलीफा ने उसे प्यार से देखा और नरम आवाज में पूछा कि बेटे, तुम्हारी क्या फरियाद है? शमसुद्दीन की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी कहानी बयान करनी शुरू की। शमसुद्दीन ने बताया कि वह एक गरीब चरवाहा है और उसके पास कुछ बकरियां थीं जो उसकी रोजी का जरिया थीं। एक दिन अनजाने में वह जमींदार शाहिद की जमीन पर चला गया। शाहिद ने जुल्म करते हुए उसकी सारी बकरियां छीन लीं और उसे खाली हाथ घर भेज दिया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा था। खलीफा ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलकने लगी। उन्होंने पूछा कि वह जमींदार किस गांव का रहने वाला है और उसका नाम क्या है। शमसुद्दीन ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। खलीफा ने उसी वक्त अपने वजीर को बुलाया और कुछ अहम हुक्म दिए। खलीफा ने फरमान जारी किया कि शाहिद जमींदार को फौरन दरबार में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी सल्तनत में किसी को भी गरीबों पर जुल्म करने की इजाजत 100 नहीं है। यह सुनकर शमसुद्दीन के दिल में उम्मीद की एक रोशनी जगमगा उठी। खलीफा ने उसे तसल्ली दी कि उसे पूरा इंसाफ मिलेगा। खलीफा ने शमसुद्दीन को हुक्म दिया कि वह महल में ही ठहरे और फैसला होने तक उनका मेहमान रहे। शमसुद्दीन यह सुनकर हैरान रह गया कि एक गरीब चरवाहे को इतनी इज्जत दी जा रही है। उसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और खलीफा के लिए दुआएं की। उसे महल में रहने के लिए एक कमरा दिया गया। उस रात शमसुद्दीन अपने कमरे में लेटा रहा, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि जब शाहिद दरबार में आएगा तो क्या होगा। क्या वह झूठ बोलेगा या सच्चाई कबूल करेगा? शमसुद्दीन सारी रात अल्लाह से दुआ करता रहा कि हक जाहिर हो जाए। उधर शाहिद जमींदार अपने गांव में बेखौफ ऐश में डूबा हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जुल्म की खबर खलीफा तक पहुंच चुकी है। वह यह नहीं जानता था कि उसके सुकून के दिन अब खत्म होने वाले हैं। वह बेफिक्र होकर गहरी नींद सो रहा था। अगली सुबह खलीफा के सिपाही शाहिद के गांव पहुंच गए। जैसे ही शाहिद ने शाही सिपाहियों को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। सिपाहियों ने बताया कि खलीफा ने
उसे बगदाद तलब किया है। शाहिद का बदन कांपने लगा, मगर वह कुछ कह नहीं सका। उसे उनके साथ चलना ही पड़ा। शाहिद को घोड़े पर बैठाकर बगदाद की तरफ ले जाया गया। रास्ते भर उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल घूमते रहे कि किसने उसकी शिकायत की होगी। उसे शमसुद्दीन का चेहरा याद आया और उसके दिल में गुस्सा भर गया। वह सोचने लगा कि दरबार में जाकर वह अपने आप को कैसे बचाएगा। शाहिद जमींदार को बगदाद लाने में 3 दिन लग गए। जब वह शहर में दाखिल हुआ तो उसकी टांगें कांप रही थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गरीब चरवाहा उसकी शिकायत लेकर खलीफा तक पहुंच जाएगा। अब उसे अपने किए हुए जुल्म की सजा का खौफ सताने लगा था। रास्ते भर शाहिद यही सोचता रहा कि वह खलीफा के सामने क्या जवाब देगा। आखिर उसने तय किया कि वह झूठ बोलेगा और शमसुद्दीन को चोर साबित करेगा। उसके दिल में यह गुमान था कि वह अमीर है और उसकी बात ज्यादा अहम मानी जाएगी। उसके अंदर का घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। जब शाहिद को शाही दरबार में लाया गया तो खलीफा अपने तख्त पर बैठे हुए थे। शमसुद्दीन भी वहीं मौजूद था और शाहिद को देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शाहिद ने शमसुद्दीन की तरफ देखा और उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। पूरे दरबार में खामोशी छा गई थी। खलीफा ने शाहिद को अपने करीब बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह इस नौजवान को जानता है। शाहिद ने शमसुद्दीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह एक चोर है जिसने मेरी जमीन पर अपनी बकरियां चराईं। मैंने अपना हक लिया और इसकी बकरियां जब्त कर लीं। उसकी आवाज में झूठ साफ झलक रहा था। खलीफा ने पूछा कि क्या इस लड़के को पहले से मालूम था कि वह जमीन तुम्हारी है। शाहिद कुछ पल के लिए रुक गया, फिर झूठ बोलते हुए कहा कि हां, इसे सब पता था, फिर भी इसने जानबूझकर ऐसा किया। शमसुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कोई बात नहीं कही और खामोश खड़ा रहा। खलीफा बहुत समझदार थे। उन्होंने शाहिद की आंखों में गहराई से देखा और पूछा कि क्या तुम्हारे पास अपने दावे के लिए कोई गवाह है। शाहिद घबरा गया, मगर फिर बोला कि उसके नौकर गवाह हैं। खलीफा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले कि नौकर कभी अपने मालिक के खिलाफ गवाही नहीं देते, मुझे सच्चाई चाहिए। खलीफा ने फौरन हुक्म दिया कि उस गांव के दूसरे लोगों को भी दरबार में बुलाया जाए। उन्होंने सिपाहियों को भेजा कि गवाहों को लेकर आए। यह सुनते ही शाहिद का चेहरा जर्द पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि गांव वाले उसके जुल्म के गवाह हैं। अब उसका झूठ ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता था। कुछ दिनों बाद गांव के कई लोग दरबार में पेश किए गए। खलीफा ने उनसे पूछा कि क्या वे शमसुद्दीन और शाहिद को जानते हैं। सबने एक आवाज में कहा कि हां, हम दोनों को जानते हैं। खलीफा ने उनसे कहा कि बिना डर के सच बयान करें और बताएं कि जालिम कौन है और मजलूम कौन। गांव के लोगों ने एक एक करके गवाही दी कि शाहिद बहुत जालिम इंसान है। उन्होंने बताया कि शमसुद्दीन नेक दिल और ईमानदार आदमी है, जिसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। सबने कहा कि शाहिद हमेशा गरीबों पर जुल्म करता आया है। यह सुनकर शाहिद का सिर शर्म से झुक गया। खलीफा ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और फिर शाहिद की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी है और तुम्हारा झूठ साबित हो गया है। शाहिद का बदन कांपने लगा और उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आने लगा। दरबार में इंसाफ का पल करीब आ चुका था। खलीफा ने पूरे दरबार पर एक नजर डाली और फिर शाहिद की तरफ देखा। उनकी आंखों में सख्ती थी, मगर आवाज में ठहराव था। उन्होंने कहा कि शाहिद, तुमने न सिर्फ एक गरीब पर जुल्म किया, बल्कि मेरे सामने झूठ भी बोला। ये दोनों जुर्म बहुत बड़े हैं और इनकी सजा जरूरी है। शाहिद कांपता हुआ खलीफा के कदमों में गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसे माफ कर दिया जाए। खलीफा ने फरमाया कि जब शमसुद्दीन ने तुमसे माफी मांगी थी तब तुमने रहम नहीं किया था। अब इंसाफ होकर रहेगा। खलीफा ने अपना फैसला सुनाया कि शमसुद्दीन की सारी बकरियां उसे वापस दी जाएं। इसके अलावा शाहिद की आधी दौलत गरीबों में तकसीम की जाए। शाहिद को 1 साल की कैद की सजा दी गई ताकि वह अपने की पर गौर कर सके। दरबार में इंसाफ की गूंज फैल गई।
शमसुद्दीन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने अल्लाह का दिल से शुक्र अदा किया। उसने खलीफा के लिए दुआएं की और कहा कि आप वाकई एक आदिल हुक्मरान हैं। खलीफा मुस्कुराए और बोले कि यह अल्लाह का इंसाफ है, मैं तो सिर्फ उसका जरिया हूं। खलीफा ने शमसुद्दीन को अपने पास बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि बेटे, तुम्हारा सब्र और ईमान बहुत मजबूत है। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाता है। तुमने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए इंसाफ मिला। शाहिद को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया गया। वहां बैठकर वह सोचता रहा कि काश उसने गरीबों पर जुल्म न किया होता, काश उसने शमसुद्दीन को माफ कर दिया होता। मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था और उसे अपनी सजा भुगतनी थी। शमसुद्दीन को शाही पहरेदारों के साथ उसके गांव वापस भेजा गया। उसके साथ उसकी सारी बकरियां थीं और कुछ सोने के सिक्के भी दिए गए। शमसुद्दीन बहुत खुश था। वह हर कदम पर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। जब शमसुद्दीन अपने गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गरीब चरवाहे ने खलीफा से इंसाफ हासिल कर लिया। गांव वालों ने उसे मुबारकबाद दी और उसकी हिम्मत की तारीफ की है। लेकिन शमसुद्दीन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसकी जिंदगी में अभी और भी बड़े इम्तिहान और इनाम आने वाले थे। अल्लाह ने उसके सब्र का पूरा बदला अभी देना बाकी रखा था। आगे उसके साथ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शमसुद्दीन अपने गांव लौटकर फिर से सादा जिंदगी गुजारने लगा। वह रोज की तरह अपनी बकरियां चराता और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन शमसुद्दीन पहाड़ियों में बकरियां चरा रहा था कि उसने दूर से कुछ लोगों को आते देखा। वे शाही लिबास में थे और उनके साथ कई घोड़े भी थे। यह देखकर शमसुद्दीन हैरान रह गया कि ऐसे लोग उसके गांव में क्यों आए हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वे लोग करीब पहुंचे तो शमसुद्दीन ने देखा कि उनमें एक बूढ़ा आदमी भी है जो बहुत वकार वाला लग रहा था। यह वही बूढ़ा था जिसने बगदाद में उसकी मदद की थी। शमसुद्दीन खुशी से दौड़कर उसके पास गया। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। बूढ़े आदमी ने बताया कि वह खलीफा का खास मशीर है और खलीफा ने उसे एक जरूरी काम से भेजा है। यह सुनकर शमसुद्दीन और भी हैरान हो गया। उसने पूछा कि खलीफा ने मुझे क्यों याद किया है। उसने कहा कि मैं तो एक गरीब चरवाहा हूं, खलीफा को मुझसे क्या काम हो सकता है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि यह राज है जो बगदाद पहुंचकर ही खुलेगा। शमसुद्दीन ने अल्लाह का नाम लिया और चलने के लिए तैयार हो गया। इस बार शमसुद्दीन शाही काफिले के साथ बगदाद रवाना हुआ। सफर बहुत आरामदेह था और रास्ते भर हर तरह की सहूलत मौजूद थी। शमसुद्दीन सोचता रहा कि अल्लाह की कुदरत कितनी अजीब है। एक वक्त वह पैदल और भूखा गया था और अब इज्जत और आराम के साथ जा रहा था। बगदाद पहुंचते ही शमसुद्दीन को सीधे शाही महल ले जाया गया। खलीफा ने उसे बड़े प्यार से खुशामदीद कहा और अपने पास बैठाया। शमसुद्दीन ने अदब से सिर झुका लिया क्योंकि वह इतनी इज्जत का आदी नहीं था। खलीफा ने मुस्कुराते हुए उससे बात शुरू की। खलीफा ने बताया कि उन्होंने शमसुद्दीन को शाही मवेशी खाने का निगरान बनाने का फैसला किया है। यह सुनते ही शमसुद्दीन की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। खलीफा ने कहा कि तुम नेक और ईमानदार हो और हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अब तुम शाही खिदमत का हिस्सा होगे। शमसुद्दीन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने बार बार अल्लाह का शुक्र अदा किया। जो इंसान कल तक कुछ बकरियों का मालिक था, आज वह खलीफा का भरोसेमंद आदमी बन चुका था। यह उस सब्र और सच्चाई का इनाम था जो उसने हर हाल में निभाई थी। इस पूरी कहानी का यही पैगाम है कि अल्लाह के नजदीक गरीब और अमीर सब बराबर हैं। जुल्म कभी मत करो क्योंकि अल्लाह हर चीज देख रहा है। सब्र करने वालों को अल्लाह जरूर इनाम देता है। अल्लाह का इंसाफ देर से सही मगर जरूर आता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही ये भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना।
इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।